तुमसे तो ना चाय बनती है और ना टॉयलेट साफ होता है, बिल्कुल निकम्मे हो निकम्मे। अरे कमला, अभी तो उठा हूँ मैं, थोड़ा चैन तो लेने दिया करो। चैन तो मैं ले लूं अगर तुम कुछ काम के होते। शादी करके समझ में आई मैंने पति नहीं पिटारा खोल लिया था, वो भी खाली। भाई श्याम की हालत देख के तो डर लगा है कि मुझे अपनी बीवी अब परी लगने लगी है। और सुनो, बर्तन धोने के बाद कपड़े भी सुखा देना। और मेरी भाभी का वीडियो कॉल आ रहा है, उसमें ये ना दिखे कि मैं तुम्हें काम करवा रही हूँ, वरना मेरी इज्जत चली जाएगी। इज्जत तो वैसे भी नहीं रही, मोहल्ला देख ही रहा है सब। ज्यादा जुबान चला रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बस हंसी मजाक कर रहा था। अरे श्याम भाई, अब नेशनल हस्बैंड हेल्पलाइन पर कॉल करो। अरे बहू कमला, रोज क्यों डांटती हो श्याम को? आंटी, डांटना नहीं है, सुधारना है। ये तो ऐसे निकले हैं कि टीवी रिमोट से ज्यादा काम के नहीं है। श्याम बेटा, भगवान तुम्हें शक्ति दे और थोड़ी हिम्मत भी। अरे जीजा जी, आप थक कैसे जाते हो? ऑफिस में तो आप कुर्सी पे ही बैठे रहते हो पूरे दिन। हाँ, तो ऑफिस में काम करने थोड़ा ना जाता हूँ, मटका भरने जाता हूँ। अरे मोहन, चाय खुद बना लो, टीना आई है, अब मैं उससे बात कर रही हूँ। वाओ, मेहमान आया तो मेजबान गायब और पति आया तो नौकर बन गया। तुम तो ऐसे ही कह रही हो जैसे चाय वाली हो। चलो खुद बना लो और मैं पेमेंट कर दूंगा। अरे जीजा जी, आप बहुत मजाकिया हो। अब समझ आया दीदी ने आपसे शादी क्यों की, हंसने के लिए, ना कि सर्विस लेने के लिए। अरे मोहन, तुम मेरी बहन पे क्यों भड़क रहे हो? वो बच्ची है अभी। बच्ची? ये बच्ची है? इस बच्ची ने तो मेरी चाय, नींद और इज्जत सब खा ली है। अरे जीजा जी, जब भी मैं आती हूँ आपके चेहरे पे थकावट छा जाती है, क्योंकि तुम्हें देख के तो मेरी आत्मा भी थक जाती है। अब लड़ाई बंद करो, सब मिलके खाना खाते। खाना भी शायद टीना ने ही बनाया होगा। चलो फिर भगवान का नाम लेके शुरुआत करता हूँ। अरे रमेश भैया, झाड़ू लगाने का भी कोई टाइम होता है, धूल मेरे दरवाजे तक आ रही है। तो क्या करूं शर्मा जी, झाड़ू लगाने से पहले परमिशन लूं क्या? मजबूरी है। मंजूरी दो तो मैं साफ सफाई करूं। सीधा बोलो ना, तमीज नहीं है। अरे तमीज तो है, लेकिन आपसे बात करते ही खत्म हो जाती है। क्या हुआ, सुबह सुबह लड़ाई कर रहे हो? कुछ नया नहीं आंटी, रमेश और शर्मा जी की रोज की WWE चालू है। मुझे तो लगता है इन दोनों को एक अखाड़ा चाहिए। मैं तो कुछ नहीं करता आंटी, शर्मा जी तो वैसे ही खुद को पड़ोसी नंबर 1 समझते हैं, रियलिटी शो में टेंशन नंबर 1 है। हे भगवान, ये कौन सी आफत आ जाती है फिर से सुबह सुबह। राजू उठो, दूध वाला आया है, पेमेंट दे दो। अरे यार, मैं क्या दूध का बिल भरने के लिए पैदा हुआ हूँ सिर्फ? नहीं, तुम तो बिजली का झटका देने के लिए पैदा हुए हो। रोज फेस बना के घूमते हो। ये क्या बनाया है, पराठा है या टायर का टुकड़ा? तो कल से खुद बना लिया करो, चीफ बन के निकले हो, खा लो चप्पल भी अगर इतना टेस्ट चाहिए तो। शादी कर ली, अब यही मेरा कर्म है, यही धर्म है और यही मेरा गरम है। आज मेरा मैच है, रिमोट आज मुझे टीवी का चाहिए। आज मेरा फेवरेट शो है सास बहू और साजिश। अरे भाई, तो हमारी जिंदगी में हो रहा है, तू सास और मैं बहू और मोहल्ला साजिश कर रहा है। अरे सालू, फिर से लड़ाई? जब देखो तो तुम्हारे घर में किच 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 होती रहती है। हाँ आंटी, शादी के बाद रिंग 2 बार मिलती है, एक उंगली में और एक कान में। अगर तू ना होती तो मैं बहुत खुश होता, और अगर तू ना होता तो मैं बहुत अमीर होती कसम से। इतनी सुबह उठाने की क्या जरूरत थी? मेरा नींद पूरा ना हुआ अभी। अरे नींद पूरी करोगे तो क्या करोगे? ऑफिस जाकर बॉस को गले लगाओगे। तुम्हारे बगैर तो गले लगाना भी नहीं आता। तो सो जाओ फिर, वरना मैं घर को ऐसा बम फोड़ दूंगी कि लोग कहेंगे इससे शादी नहीं, फाइटिंग एरिया मिला है। ठीक है, लेकिन आज नाश्ते में कुछ अच्छा बना। अच्छा, कल भी अच्छा बनाया था और तुमने कहा था पकवान नहीं पकड़ बन है। अरे यार, मेरा मतलब था पकवान है, पकड़ बन नहीं। आवाज खराब लग रही थी। ठीक है, कल से मैं तुम्हारे लिए चावल नहीं
पकड़ कर रखूंगी। सच कहूँ ना, तुमसे लड़ते लड़ते भी मजा आ जाता है मुझे भी, वरना इतनी हरकतें किसके लिए करती? तुम्हारे लिए और कुछ नहीं। चलिए तो झगड़ा खत्म, चाय बना दो। चाय भी वही बनेगी जो कल बनी थी। अरे एक क्या बना दिया है तुमने? एक जले हुए नहीं, क्रिस्पी पराठे बनाए। एक क्रिस्पी नहीं, तुम्हारा कुकिंग स्किल फेल हो गया है। हाँ, तो तुम्हें कुकिंग क्लास करानी पड़ेगी मेरी। तुमसे तो लड़ने में मुझे मजा आता है और तुम्हारे बिना दिन तो सूना लगता है। चलो फिर, झगड़ा भी प्यार की भाषा है। हाँ, और हम इस भाषा के मास्टर हैं।